सबसे पहले आपने करना ये है, किचन की शेल्फ को आपने अच्छी तरह से ना साफ कर लेना है। चूल्हा, बर्तन, जो भी चीजें एक्स्ट्रा है ना वो सारी निकाल के आपने पीछे कर देनी है। काफी दिन से सफाई नहीं हुई थी तो मैंने सोचा सफाई भी कर लूं और साथ में आपको भी दिखा भी दूं। अगर हम 20 दिन या महीने बाद डेली ऐसे सफाई करते रहे ना तो हमारी किचन की टाइल साफ रहती हैं। कुछ मसरूफियत की वजह से ये हाल हुआ है कि मुझसे साफ नहीं कर हुई, तो मैंने सोचा आज साफ भी कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने वो बर्तन वाला रैक रखा हुआ था और चम्मच वाला स्टैंड, जिसकी वजह से ना यहाँ पे ना बहुत ज्यादा जंग लग गया है। चम्मच वाले स्टैंड से पानी गिरता रहता था और जंग लग गया है। इसकी भी सफाई आपको बताऊंगी और अच्छी तरह से आज हम शेल्फ को साफ करेंगे। शेल्फ के साथ साथ जो ये दीवारें हैं, ये देखें, इस पे भी चिकनाई के बहुत ज्यादा दाग नजर आ रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारी चिकनाई को हम साफ करेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे चमक उठेंगी हमारी टाइल्स किचन की और किचन की शेल्फ भी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की रेमेडी। अच्छा, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए नीम गर्म पानी। क्योंकि किचन की टाइल्स में चिकनाई होती है तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे हम। मेरे पास है कपड़े धोने वाली सर्फ डिटर्जेंट, तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी। और ये खास चीज जो शेल्फ को, चीजों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होगी, फैब्रिक ब्लीच, कपड़े धोने वाला ब्लीच। चिकनाई और मैल कुचैल को, शेल्फ को और ये जो टाइल्स है ना, इनको साफ करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल से टाइलों में शाइन आएगी। 2 ढक्कन भर के मैं इसमें डाल दूंगी, तकरीबन 3 चम्मच। मेरे पास है मीठा सोडा, ये मैं डाल दूंगी 1 चम्मच। ये भी सफाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आपने करना ही है, इस लिक्विड को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आप कोई भी स्पंज ले लें या बर्तन धोने के लिए या कोई भी सफाई के लिए जो भी आप कपड़ा इस्तेमाल करते हैं वो आपने ले लेना है और आपने टाइल्स की सफाई शुरू करनी है। ये देखें, जो भी ये दाग लगे हैं ना, आप खुद देख रहे हैं, ये दाग साफ होते जाएंगे। ये देखें, अब आपको टाइल्स में शाइन भी नजर आ रही होगी ना। इसे आप लगा रहने दें 10 मिनट के लिए। मैं बाकी की भी सारी जगह पे लगा लूंगी। ये देखें, जैसे जैसे मैं लगाती जा रही हूँ ना, आप खुद देख रहे हैं ये साफ होता जा रहा है। अब ऐसे ही हम किचन की जो शेल्फ है इसे भी हम साफ कर लेंगे। शेल्फ पे भी बहुत ज्यादा चिकनाई है। जो भी मैल लगी है ना, ये सारी साफ हो जाएगी ब्लीच की मदद से और मीठे सोडे से। मैं आपको साफ करके रिजल्ट दिखाऊंगी ना तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि टाइल्स में इतनी अच्छी चमक आ गई है। अच्छा, इस पर बहुत ज्यादा चिकनाई आती है। ये जो गैस वाला ये लगा होता है ना वाल, इसकी भी अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे। मैं पाइप मैंने उतार कर चूल्हे को साइड पे रख दिया है। आपको नजर आ रहा होगा ना, ये देखें सारे दाग उतर गए हैं जितनी भी। ये देखें, इधर देखें, यहाँ मैं लगाऊंगी ना फौरन से साफ हो जाएगा। और टाइल्स आपकी ऐसे चमक जाएंगी, आपको फर्क महसूस हो रहा है। ये देखें, इधर से मैंने सफाई कर ली है और इधर से मैंने नहीं की। ये आप खुद देखें, जैसे ही मैं साफ करूंगी ये फर्श भी ऐसे ही टाइल्स चमक उठेंगी। अच्छी तरह से मैं शेल्फ की भी सफाई कर लूंगी। अब मैं इसे साफ कर लूंगी। इसे लगाए हुए मुझे 10 मिनट हो गए। आप फर्श पे ना शाइन देखें, चमक देखें।
अच्छी तरह से जो भी आप किचन की सफाई के लिए कपड़ा रखा हुआ है ना, उसके साथ इसे साफ कर लें। ऐसे ही मैं टाइल्स पे भी थोड़ा सा पानी गिरा के टाइल्स भी साफ कर लूंगी। जिन लोगों ने घर का काम करने के लिए जो औरतें काम करने वाली लगाई होती है ना, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए थोड़ा सा साफ करके चली जाती हैं। हमारे घर में भी ऐसे ही है, लेकिन हमें प्रॉपर जो किचन की सफाई है ना, वो हमें खुद से ही करनी पड़ती है। तकरीबन महीने बाद, 15-20 दिन बाद ये सफाई खुद करनी पड़ती है। ये देखें, आप फर्श की चमक देखें, टाइल्स की चमक देखें। जब ये ड्राई हो जाएगा ना, ये बिल्कुल ऐसे ही चमकेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखा आपने मैंने किस तरह से किचन की टाइल्स की अच्छी तरह से सफाई की है। आप भी अपने किचन को इसी तरह से नए जैसा बना सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं हाजिर होंगी मज़ीद वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।